हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल। सीक्वेंस एंड सीरीज की मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें पिछली 3 वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व कर लिए हैं। अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमको क्या दिया हुआ है? इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0 एंड सी डी आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 where A, B, C, D form a GP. Prove that Q plus P is to Q minus P is equal to 17 is to 15. देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सीक्वेंस एंड सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों के कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहे हैं। ठीक, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0 और इसके रूट्स हमको दिया हुआ है A एंड B। ठीक, तो देखिए पहले हम लिखते हैं यहाँ पर, हमने ये लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी। ठीक, इसके रूट्स हैं ए और बी। ए एंड बी आर द रूट्स। ठीक है, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स हमको दिए हुए हैं तो हम यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं। किसमें? कोफिशिएंट में और रूट्स में। क्या होता है? सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखिए हमको पी और क्यू तक पहुंचना है, तो पी कहाँ से आएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट से। ठीक, और क्यू भी कहाँ से आएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट से। ओके, और यहाँ पर हमको न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है -12 और ये -3, तो ये क्या होता है? सम ऑफ रूट्स होता है। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ए एंड बी आर द रूट्स, देन सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स इसके लिए क्या होगा? सम ऑफ रूट्स होगा, सम ऑफ रूट्स मतलब a प्लस बी। ठीक, और वो होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस ऑफ -3 अपॉन 1। कितना हो गया? ये 3 हो गया। ठीक, यानी कि क्या आया हमारे पास? a प्लस बी इज इक्वल टू 3। ओके, ये आई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा इसके लिए? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a इंटू बी। वो क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि p अपॉन 1। तो एक और इक्वेशन यहां से हमारे पास क्या आई? ए बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। ये तो हुई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी लो। ठीक, तब ये वाली लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक, इसके रूट्स हैं सी और डी। सी एंड डी आर द रूट्स। सी एंड डी आर द रूट्स। ठीक, अगर ये रूट्स हैं तो इसके लिए भी सम ऑफ रूट्स क्या होगा? मैं SOR लिख रहा हूँ शॉर्ट में। सी प्लस डी क्या होगा? माइनस ऑफ -12 अपॉन 1। ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट 12। ये बन गए हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। ओके, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब सी इंटू डी, ये क्या हो जाएगा यहाँ से? Q। ठीक, ये बन गए हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए ये रेशियो पता करने के लिए हमको P और Q चाहिए। ओके, अब P और Q चाहिए तो P क्या है हमारे पास? यहाँ पर मैंने ये 1 लिख दिया, सॉरी ये P है। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 3 और ए बी इज इक्वल टू P कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, तो हमको P और Q चाहिए, तो अगर A और B आ जाए, C और D आ जाए तो P और Q आ जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी कि हम ए बी और सी डी को निकालें। तो अब कैसे निकालेंगे? तो देखिए हमको और इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है यहाँ पर, ए बी सी डी फॉर्म जीपी। ये काम की चीज़ है। तो देखिए अगर ये जीपी में है तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आर को कॉमन रेशियो ले लेते हैं। भाई अगर ये जीपी में है तो कोई कॉमन रेशियो इनमें होगा। ठीक, जिसकी फर्स्ट टर्म होगी ए, बी को हम लिख देंगे ए आर, इसको लिख देंगे ए आर स्क्वायर और इसको लिख देंगे ए आर क्यूब। ठीक है, ताकि हमारे पास जो 4 अननोन है ये 4 से 2 में रह जाए। ठीक, 2 अननोन में आ जाएंगे, फिर ये रिलेशन यूज करके 2 इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व कर लेंगे तो ए और आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक, और ए बी सी डी की सबकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर, अब लिखते हैं हम लेट आर बी द कॉमन रेशियो। लेट आर बी द कॉमन रेशियो। तो अगर आर कॉमन रेशियो है देन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी इज इक्वल टू ए आर, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर एंड डी इज इक्वल टू ए आर क्यूब। ठीक है, अब देखो ये वैल्यूज यहां पर रखो। ठीक, तो पुट द वैल्यू ऑफ अभी पहले हम रख रहे हैं यहां पर बी की, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन 1। ठीक है, 1 में बी की वैल्यू रखी हमने तो क्या आया? देखिए बी की वैल्यू ए आर रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस ए आर इज इक्वल टू 3। ठीक, और यहां से a को कॉमन ले लो, क्या आया? 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3। ये बन गए हमारे पास अब इक्वेशन नंबर 5।
ओके, ऐसे ही अब इसमें सी और डी की वैल्यू रख दो। तो अब लिखेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है इस तरीके से लिखने का, इसलिए मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कई बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है कि उनको लिखना नहीं आता पूरी तरीके से, उनको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, क्वेश्चन का आंसर निकालने में आ जाता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जमा के लिखना नहीं आता। तो मेरी जो हमेशा से प्रायोरिटी रहती है वो राइटिंग स्किल पर भी रहती है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ ये, पुट द वैल्यू ऑफ सी एंड डी, पुट द वैल्यू ऑफ सी एंड डी इन 3, इसमें रखते हैं, ठीक है। तो सी की वैल्यू है AR² प्लस डी की वैल्यू है AR³ इज इक्वल टू कितना हो गया 12। यहां से आप AR² को कॉमन ले सकते हो, ठीक। तो AR² को कॉमन लिया तो क्या आया 1 प्लस R इज इक्वल टू 12। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। अब देखो यहां पर ही 1 प्लस R है, यहां पर ही 1 प्लस R है, डिवाइड मार दो 5 और 6 को, ठीक। तो यहां पर हम लिखेंगे अब डिवाइड 6 बाय 5, ठीक है। 6 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा देखिए, AR² 1 प्लस R अपॉन A इंटू 1 प्लस R इज इक्वल टू 12 अपॉन 3, ठीक। इससे ये गया, A से A गया, R² की वैल्यू आ गई 12/3 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से R की वैल्यू आ गई +-2, ठीक है। अब R की वैल्यू 2 आई है, +2 और -2 दोनों वैल्यू हमको कंसिडर करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक। तो केस 1 हम ले रहे हैं जब R इज इक्वल टू +2 है, ठीक। केस 1 व्हेन R इज इक्वल टू 2, तो जब R 2 है तो A क्या होगा, अगर R 2 है तो A क्या होगा, देखिए अगर R 2 है तो इसकी वैल्यू आप रखो किसमें, यहाँ पर रख दो, किसी में भी रख दो, A निकालना है हमको तो इसमें रख देते हैं, ठीक है। R की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, A 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 इज इक्वल टू 3। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 1, A 1 और R 2 आया, ठीक। तो ABCD चारों आ जाएंगे हमारे पास। अब A 1 आ गया तो B क्या आ जाएगा, AR यानी कि 1 इंटू 2 यानी कि 2। उसके बाद C AR² यानी कि 1 इंटू 2 स्क्वायर, कितना हुआ ये हो गया हमारे पास 4, ठीक। उसके बाद D कितना हो गया, AR³ मतलब 1 इंटू 2 क्यूब यानी कि 8। तो ABCD तीनों निकल गए, ये तो निकले केस 1 के लिए, ठीक। तो केस 1 के लिए पहले हम रेशियो निकालते हैं Q प्लस P टू Q माइनस P। अब क्योंकि ABCD हमारे पास आ चुके हैं तो A इंटू B क्या है P और C इंटू D क्या है Q, ठीक। तो अब देखिए नाउ AB इज इक्वल टू था हमारे पास P, ठीक है। AB इज इक्वल टू था हमारे पास P, A आया हमारे पास 1 और B आया 2 इज इक्वल टू P। तो P की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक। उसके बाद CD इज इक्वल टू था Q, C आया हमारे पास 4 और D आया हमारे पास 8। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, Q की वैल्यू आ गई हमारे पास 32। हमको रेशियो निकालना है Q प्लस P अपॉन Q माइनस P, ठीक है, ये रेशियो निकालना है। तो देखिए Q क्या आया हमारे पास 32 प्लस P आया हमारे पास 2, 32 प्लस 2 अपॉन 32 माइनस 2 कितना हो गया 34 अपॉन 30, 2 से कट जाएगा 17 अपॉन 15। ये हमको प्रूव करना था, लेकिन ये तो केस 1 के लिए प्रूव हुआ है, अभी तो केस 2 बाकी है। व्हेन R इज इक्वल टू -2, व्हेन R इज इक्वल टू -2 केस 2, ठीक है। केस 2 व्हेन R इज इक्वल टू -2, तो जब R -2 है तो A कितना होगा, फिर से रख दीजिए वहीं पर, A इंटू 1 प्लस R था, ठीक है। तो R की जगह -2 रख देंगे इज इक्वल टू कितना था 3। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास -A, 1 -2 -1, -1 इंटू A -A, तो -A इज इक्वल टू 3। तो A की वैल्यू क्या आ गई अब -3। अब A -3 है तो B है हमारे पास AR यानी कि -3 इंटू -2 कितना हुआ 6। C कितना होगा AR² यानी कि -3 इंटू -2 स्क्वायर, ये हो जाएगा -12। और D कितना हो जाएगा AR³, A कितना है -3 और R -2, इसका क्यूब, -2 क्यूब -8 इंटू -3 24। तो अब इस केस में A आया हमारे पास -3, B आया 6, C आया -12 और D आया 24, ठीक है। तो अब P और Q क्या होगा, देखिए P इज इक्वल टू नाउ P इज इक्वल टू AB यानी कि 6 इंटू B क्या है, सॉरी A तो है -3 इंटू 6 कितना आया -18, ये आया P। और Q है C इंटू D,
सी क्या है -12 और डी कितना है 24, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस में 12 इंटू 4 48, 8 आया बचा 4, 12 इंटू 2 24 प्लस 4 28, कितना है -288। ठीक, अब फिर से रेशियो निकालिए, Q प्लस पी अपॉन Q माइनस पी, रख दीजिए वैल्यू, Q है -288 प्लस P है -18 अपॉन Q माइनस पी यानी कि -288 माइनस ऑफ -18, कितना हो जाएगा ये देखिए, -288 -18, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -306 अपॉन -288, ये हो जाएगा प्लस -288 प्लस 18, ये हो जाएगा हमारे पास -270। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए ये कट रहा है क्या, तो देखिए ये यहाँ पर मुझे 9 से कटता हुआ दिख रहा है, 6 + 3 9, 7 + 2 9। ठीक है, तो 9 से काटिए इसको, ये आ जाएगा 3 टाइम कटेगा, कितना बचा 3, फिर 4 टाइम कट जाएगा, फिर ओके उसके बाद ये 3 टाइम कट जाएगा यानी कि 34/30 और ये भी वही हो गया 17/15। ठीक, तो ये हो गया प्रूव। ये हमको करना था Q प्लस पी अपॉन Q माइनस पी हमको पता करना था। ठीक, तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था इसका। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। हमने क्या किया, देखिए हमको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी, x² - 3x + p = 0 एंड x² - 12x + q = 0, और इनके रूट्स थे ए बी और सी डी। ए बी इसके थे और सी डी इसके थे, और हमको क्या दिया हुआ था कि ए बी सी डी जीपी में हैं और ये रेशियो हमको पता करना था। अब रेशियो में थे क्यूपी और क्यूपी यहाँ पर थे इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने क्या किया, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिए। ठीक, अब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले तो वहां से हमको पता चला कि पी और क्यू निकालने के लिए हमको ए और बी और सी और डी की वैल्यू की जरूरत है, तो उसके लिए हमने क्या किया, ए प्लस बी और सी प्लस डी को काम में लिया। ठीक, अब क्योंकि ये जीपी में दिए हुए थे तो हमने आर को कॉमन रेशियो लिया और बी को लिखा ए आर, सी को लिखा ए आर स्क्वायर और डी को लिखा ए आर क्यूब। ठीक, तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 5 और ये इक्वेशन नंबर 6। इन दोनों को सॉल्व करके हमने ए और आर की वैल्यू निकाल ली, ए और आर की वैल्यू निकाल ली तो हमारे पास ए बी सी डी इन सब की वैल्यू निकल गई। ए बी सी डी की वैल्यू निकल गई तो पी आ गया और क्यू आ गया। ठीक, अब क्योंकि आर की वैल्यू 2 आई थी तो हमने दो केस बनाकर अलग अलग ए बी सी डी की वैल्यू निकाली और रेशियो निकाल लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हम 9.3 में भी कर चुके हैं। देखिएगा, द रेशियो ऑफ द एम एंड जी एम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इज m/n, शो दैट a/b इज इक्वल टू m प्लस रूट m² माइनस n स्क्वायर इज टू m माइनस रूट m² माइनस n स्क्वायर। ध्यान दीजिए हमने ए और जी के टर्म्स में 9.3 में क्वेश्चन किया था, ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको, हमको देखिए रेशियो पता करना है ए और बी का, मतलब हमको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, देखिए द रेशियो ऑफ द ए एम एंड जी एम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, तो इनका एम क्या होगा पहले वो लिखो, ए एम। ठीक, ए एम होगा हमारे पास a प्लस बी बाई 2। ठीक, जी एम क्या होगा, जी एम होता है रूट ए बी। ठीक, हमको रेशियो दिया हुआ है यानी कि ए एम अपॉन जी एम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है m/n यानी कि m/n। ठीक, और ये किसके इक्वल होगा, ए एम बाई जी एम यानी कि a प्लस बी बाई 2 अपॉन रूट ए बी, तो वो इस तरीके से हो जाएगा, ये हमको दिया हुआ है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर क्योंकि रूट ए बी है तो स्क्वायर कर दो, जब स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन 4ab इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक, और यहाँ से आप लिख दो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। क्या करने वाले हैं हम, आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने 9.3 अच्छे से सॉल्व किए तो। देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास है यानी कि हमारे पास a प्लस बी है। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है, तो अब हमारे पास अगर a माइनस बी भी आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है a और b की वैल्यू। तो a प्लस बी आ जाए और a माइनस बी आ जाए तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वही आइडेंटिटी यूज करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। यहाँ पर हम a प्लस बी की वैल्यू भी निकाल कर रख लेते हैं, क्योंकि हमको अल्टीमेटली ये काम आएगी एंड में, भाई ये तो हमको आइडेंटिटी में रखने के लिए काम में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर निकाल के रखा है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं बोलते हम। यहाँ पर देखिए
ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको जब मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 2 रूट ए बी इंटू एम बाई एन। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 निकालते हैं, तो उसके लिए हमको आइडेंटिटी यूज करनी है। ठीक है, तो आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर कितना आया था, a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास आया था 4ab m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, ये आया था। अब देखिए यहाँ पर ये किसके इक्वल है, a माइनस बी होल स्क्वायर के। अब यहाँ पर 4ab को कॉमन ले लो, 4ab को कॉमन लिया तो क्या आया, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, n स्क्वायर को एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 4ab इंटू एम स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर की, हमको चाहिए a माइनस बी की। तो यहाँ पर a माइनस बी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लो। तो इसका जब स्क्वायर रूट हम लेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 4 तो हो जाएगा 2। ठीक, ए बी इसको हम लिख देंगे रूट ए बी। ठीक, उसके बाद एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इसको हम लिख देंगे रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और ये एन स्क्वायर इसका रूट क्या आ जाएगा हमारे पास, एन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको वही डाउट आएगा कि सर 2 वैल्यू आनी चाहिए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो यहाँ पर आपने नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं ली। तो देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव ही होगा, क्यों, क्योंकि देखिए ए और बी तो पॉजिटिव नंबर है, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। ओके, और यहाँ पर देखिए ये है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताता हूँ जो कि हमने 9.3 के इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी। हमने पढ़ा था ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है। ठीक है, हमको ए एम अपॉन जी एम का रेशियो दिया हुआ है एम इज टू एन। ये एम इज टू एन क्या है, ए एम और जी एम का रेशियो है, और ए एम हमेशा जी एम से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि ये जो एम है ये यहाँ पर एन से बड़ा या बराबर ही होगा। ठीक, तो m अगर n से बड़ा या बराबर होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि अगर m n से बड़ा है तो ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर क्या लिया है, पॉजिटिव वैल्यू लिए। ठीक है, a माइनस बी आ गया हमारे पास, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्विंग 1 और 2, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 प्लस 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए वो था हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू क्या थी, उसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। a प्लस बी हमारे पास था 2 रूट ए बी इंटू एम बाई एन, ये था। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर देंगे तो 2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पर 2 रूट ए बी तो कॉमन आ गया इनमें, 2 रूट ए बी बाई एन, 2 रूट ए बी बाई एन ये तो आ गया कॉमन, और क्या ऐड हुआ, रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एम। ध्यान दीजिए, देखिए a प्लस बी ये था और a माइनस बी ये था, दोनों को ऐड किया तो इनमें 2 रूट ए बी बाई एन दोनों में कॉमन आ रहा है, उनको ले लिया कॉमन, यहाँ से रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आया। ठीक, और यहाँ से m आया, ये हो गया 2a। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई यहाँ पर, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 से 2 उड़ जाएगा, a की वैल्यू आ गई रूट ए बी बाई एन इंटू रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एम, ये आ गया। चलिए अब उसके बाद देखिए, अब b भी निकालना है, तो पुट a इक्वल टू पुट वैल्यू ऑफ a इन 1 या 2 किसी में भी रख दो, तो मैं 1 में रख रहा हूँ। a में जब ये वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर 1 में जब ये वैल्यू रखेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, जो पीछे लिखी हुई है, तो a की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो देखिए ये हो जाएगा रूट ए बी बाई एन इंटू रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एम प्लस बी इज इक्वल टू 2 रूट ए बी इंटू एम बाई एन, ये हो गया। अब एक काम करो, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो ताकि हमको दिख जाए क्या करना है। देखिए अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, तो रूट ए बी बाई एन इंटू रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम इंटू रूट ए बी बाई एन प्लस बी इज इक्वल टू 2 रूट ए बी इंटू एम बाई एन। अब देखो यहाँ पर ये है 2 रूट ए बी एम बाई एन, ये है एम रूट ए बी बाई एन। ठीक है, इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा, देखिए अब ये हो जाएगा हमारे पास b प्लस रूट ए बी बाई एन इंटू रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से ये घटेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, रूट ए बी इंटू एम बाई एन, ये हो गया। अब देखो इसको इधर ले जाओ तो b की वैल्यू आ गई रूट ए बी एम बाई एन माइनस रूट ए बी बाई एन इंटू रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब रूट ए बी को कॉमन ले लो, रूट ए बी बाई एन को,
तो ये रूट ए बी बाई एन को कॉमन लिया, तो यहाँ से बचा एम, यहाँ से बचा रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यानी कि रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक, ए आ गया, बी आ गया, रेशियो पता करना है तो ए बाई बी, तो ए बाई बी क्या हो जाएगा, रूट ए बी बाई एन इंटू, यहाँ पर देखिए इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, एम प्लस रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक, अपॉन बी क्या है, रूट ए बी बाई एन इंटू एम माइनस रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, प्लस है, सॉरी माइनस एन स्क्वायर, माइनस ही चल रहा है, ठीक है, ये हो गया, इससे ये कटा, रेशियो क्या आ गया हमारे पास, एम प्लस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम प्लस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। क्लियर, ये हमको प्रूव करना था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा लेंदी था, कैलकुलेशन थी इसमें और अजीब सी रूट में कैलकुलेशन थी, तो पेशेंसफुली आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट वही है, इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी 9.3 में कर चुके हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या दिया हुआ है, इफ ए बी सी आर इन ए पी, बी सी डी आर इन जी पी एंड 1/c 1/d 1/e आर इन ए पी, प्रूव दैट ए सी ई आर इन जी पी। देखिए जो भी हमको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कंडीशन लिख लो। हमको दिया हुआ है ए बी सी आर इन ए पी, सिंस ए बी सी आर इन ए पी, ठीक, ये ए पी में है, अगर ये ए पी में है तो क्या होगा, सो बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, यही होगा अगर ए पी में है तो यहाँ से बी को इधर ले जाओ, ए को इधर लाओ, तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। उसके बाद दिया है कि बी सी डी आर इन जी पी, सिंस बी सी डी आर इन जी पी, आर इन जी पी, तो अगर ये जी पी में है तो जी पी की कंडीशन लगा दो कि सी बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी होगा, यहाँ से क्या हो गया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, ठीक, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद 1/c 1/d और 1/e आर इन ए पी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस 1/c 1/d 1/e आर इन ए पी, आर इन ए पी, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या रिलेशन आएगा, देखिए अगर ए बी सी ए पी में है तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2/d इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/e, ठीक है। इसको और सॉल्व करके लिख लो आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/d इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा सी और ऊपर आ जाएगा c प्लस ई, ठीक है, ये आ गया। ये हो गए तुम्हारे पास 3 रिलेशन। हमको प्रूव करना है कि ए सी ई आर इन जी पी, तो अगर ए सी ई जी पी में है तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई होना चाहिए, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई होना चाहिए, मतलब हमको ये चीज़ प्रूव करनी है, इट हैज़ टू बी प्रूव्ड, ठीक, ये हमको प्रूव करना है। तो आप कैसे करेंगे इसको, देखिए हम क्या करेंगे, सब कुछ सी ए और ई में लाना है, ठीक, सब कुछ सी ए और ई में लाना है। तो यहाँ से स्टार्ट करो, देखो यहाँ से हमारे पास 3 रिलेशन है, ठीक, तो इस रिलेशन को उठाओ, अब हमको सी ए और ई में लाना है, यानी कि बाकी सबको एलिमिनेट करना है। अब देखो इसमें सी और ई तो है लेकिन ए नहीं है, ए की जगह क्या है, डी है, तो एक काम करते हैं, हम डी की वैल्यू रखते हैं। डी की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, हम डी की वैल्यू उठाकर यहाँ से रखेंगे, ठीक। देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पुट डी इज इक्वल टू, यहाँ से डी की वैल्यू क्या होगी, सी स्क्वायर बाई बी, डी इज इक्वल टू सी स्क्वायर बी इन 3, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो चीज़ हमको नहीं चाहिए उसको एलिमिनेट कर रहे हैं, बस ऐसे ही करना है हमको, हमारा आंसर आ जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा, ठीक। तो सी ए ई में खेलना है हमको, यहाँ पर डी दिख रहा है तो डी की वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं, ठीक। अब डी की वैल्यू जब सी स्क्वायर बी हम यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा हमारे पास 2/c स्क्वायर बाई बी, तो बी चला जाएगा ऊपर, इज इक्वल टू क्या हो गया, c प्लस ई अपॉन सी ई, ये हो गया, ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब देखो सी ई तो था हमारे पास, अब यहाँ पर बी आ गया, बी आ गया तो एक काम करते हैं, अब इस रिलेशन को यूज करते हैं, ठीक। यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी a प्लस सी बाई 2, तो इस वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं, ठीक। तो अब देखिए पुट b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2 इन 4, इस वाले में अब b की वैल्यू रख दो तो सब कुछ ए सी ई में आ जाएगा और अपने आप ये सॉल्व होकर ये आ जाएगा। देखिएगा सिर्फ मैनिपुलेशन है क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैनिपुलेशन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब b की वैल्यू रखेंगे तो ये हो गया 2/c स्क्वायर और b की वैल्यू a प्लस सी बाई 2, ये हो गया,
इज इक्वल टू सी प्लस ई बाय सी ई। ये हो गया। अब देखो ये सी से यहाँ पर सी कटा, ठीक, ये 2 से 2 कटा, यहाँ पर देखिए क्या आया, ए प्लस सी बाय सी इज इक्वल टू सी प्लस ई बाय ई, यही है। अब देखिए यहाँ पर कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा ई ए प्लस ई सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी ई। देखो ई सी से ये सी ई कट गया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई आ गया। ये हमको प्रूव करना था। तो कुछ नहीं किया हमने, जो कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग रिलेशन निकाल लिए। 3 रिलेशन हमारे पास निकले, 1, 2 एंड 3। हमने इसको उठाया, हमको क्योंकि क्या चाहिए था, ए सी ई में रिलेशन चाहिए था। तो यहाँ पर हमको डी दिखा, तो डी की वैल्यू हमने यहाँ से उठाकर रख दी। डी की वैल्यू उठाकर रखी तो अब इसमें बी आ गया, ठीक, ये यहाँ पर बी आ गया, तो बी की वैल्यू हमने यहाँ से उठाकर रख दी, ठीक। उसके बाद सॉल्व कर लिया तो अपने आप ये रिलेशन निकल कर आ गया। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू एन टर्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में 2 पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें एक पार्ट तो बहुत ही ईजी है, ये हम 9.3 में ऑलरेडी सीख चुके हैं। हमको सम ऑफ एन टर्म पता करना है इस सीरीज के लिए। तो क्या करेंगे, देखिए इसका तो सीधा फंडा था, क्या था, इसको हमको 9999999 में बदलना है। तो क्या करेंगे हम, देखिए अगर ये एस एन है, हमको एस एन पता करना है। सम ऑफ एन टर्म क्या है, 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस 5555 और इस तरीके से ये चलता चला जा रहा है अप टू एन टर्म्स। तो हम क्या करेंगे, इसको 9 में बदलेंगे। तो 9 में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा और 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 9SN बाई 5। तो जब इसको 5 से डिवाइड किया तो ये हो गया 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, इस तरीके से चलता चला जाएगा। और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 प्लस अप टू एन टर्म, अप टू एन टर्म्स, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इसको अब हम लिख सकते हैं 10 - 1, 9 को 99 को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर माइनस 1, ठीक। उसके बाद 999 को हम लिख सकते हैं 10 क्यूब माइनस 1 और इस तरीके से चलता चला जाएगा। और जो nth टर्म होगी वो होगी 10 टू द पावर n माइनस 1। ये हो गया। अब इनको अलग ले लो और इसको अलग ले लो तो देखिए क्या होगा, 9SN बाई 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में हो जाएगा 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस अप टू 10 टू द पावर n माइनस, अब देखिए अब देखिए -1 -1 -1 n टाइम से, तो ये हो जाएगा -n, ठीक। अब ये तो एक जीपी है, जीपी का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 9SN बाई 5 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 माइनस n, ये हो गया। और ये हो जाएगा 10 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस n, ये हो गया। लेकिन हमको तो चाहिए SN, तो 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 9 से डिवाइड कर दो, तो SN आ जाएगा हमारे पास, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 और 9 से नीचे 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 81, ठीक। और 10 टू द पावर n माइनस 1, सेम काम यहाँ पर भी होगा, तो ये हो जाएगा 5n बाई 9, 5n बाई 9, बस हो गया। ये हमको करना था, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन हम 9.3 में भी कर चुके हैं। ओके, अब देखते हैं अगला वाला। ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है लेकिन सेम प्रोसीजर है, इसमें भी सेम प्रोसीजर है, कुछ नहीं करना है। देखिए वही करना है जो अब तक करते आ रहे थे। देखिए इसमें दिया हुआ है 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 अप टू n टर्म, तो यहाँ पर भी वही काम करना है। इसको लिखो SN इज इक्वल टू 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 प्लस अप टू n टर्म, ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 0.9 0.99 प्लस 0.999 इसमें कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9SN बाई 6 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा अब 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस अप टू n टर्म, ये हो जाएगा। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, 0.9 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.9 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.1, ठीक, 1 माइनस 0.1 प्लस 0.99 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01 प्लस 0.999 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.001 0.001, ओके।
और ऐसे करते करते ये चलते चला जाएगा अप टू n टर्म्स, ठीक है, अप टू n टर्म्स। अब ये पॉइंट में है तो इनको आप फ्रैक्शन में लिख लो। देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 0.1 को लिख सकते हैं हम 1/10 प्लस 0.01 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/100 और 100 को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 1/1000, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/10 क्यूब। ठीक, तो अब पैटर्न आप समझ ही गए होंगे। तो ये हो जाएगा nn टर्म में क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/10⁻n। ठीक, जीपी दिख गई अब आपको, एक ये वाली जीपी दिख रही है हमको, और ये 1 1 1 कितनी बार है, n बार है, तो ये कितना हो जाएगा n माइनस, इसको कॉमन ले लो, अंदर आया 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब प्लस अप टू 1/10⁻n, ये हो गया। ठीक, ये वैल्यू किसकी है 9SN/6 की। अब तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर जीपी का फॉर्मूला लगा दो, और क्या, बस 9SN/6 इज इक्वल टू n माइनस फर्स्ट टर्म 1/10 इंटू 1/10⁻n। ठीक है, r क्या है हमारे पास 1/10 है, तो इसकी पावर n माइनस 1 अपॉन 1/10 - 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर r की वैल्यू क्योंकि 1 से कम है, 1 से कम है तो हम 1 माइनस r वाला लगा देते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे 1 माइनस r वाला, तो n माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 1/10⁻n अपॉन 1 माइनस 1/10। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, बस आपको ये चीज़ समझनी थी। यहाँ पर बच्चों को डाउट होता है, बाकी वही सेम काम है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इस वीडियो में इतना ही। अब लास्ट हमारे पास कितने क्वेश्चन और बचे हैं, हमारे पास अब आई थिंक 11 क्वेश्चन और बचे हैं, तो नेक्स्ट 2 वीडियो में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।